सिंह, अभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की चुनाव चल रही है। सभी मतदाता व्याकुल हैं कि आखिर वोट करें तो किसे करें, और प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम हैं परबत्ता नगर पंचायत में, और परबत्ता नगर पंचायत के उप सभापति के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके प्रतिनिधि मुकेश पटेल जी हैं, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे एक खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था और आगे क्या योजना है, जीतने के बाद ये क्या क्या करेंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आप वहां से चलकर हमारे नगर पंचायत में आए हैं, और उसके बाद परबत्ता नगर पंचायत की देवतुल्य जनता मालिकों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं नॉमिनेशन दिया हूं। ये आपने नामांकन करवाया है अपनी माता जी का, क्या नाम हुआ माता जी का? माता जी का नाम माधुरी देवी है। यानी आप उनके प्रतिनिधि हैं जी तो ये कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जी आपके परबत्ता नगर पंचायत में उप सभापति के, उप चेयरमैन के कई प्रत्याशी हैं। जी जनता वोट अगर करेगी माता जी को तो क्यों करेगी? ये जनता का सवाल है, हम वोट क्यों करें? जनता वोट मेरी माँ के नाम पे जो करेगी वह विकास के नाम पे करेगी। उसके बाद जो हमारे नगर पंचायत में जो कुछ समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ भ्रष्टाचार भी व्याप्त है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। कुछ युवाओं का जो समस्या है उसको निपटाने का हम कार्य करेंगे। देश सेवा में थे सर आप? हम देश सेवा में नहीं थे, हमारे पिताजी देश सेवा में हैं, और कारगिल युद्ध के बावजूद भी हमारे पिताजी ड्यूटी पे थे और उन्होंने देश सेवा करके रिटायरमेंट हैं। हमारे बड़े भाई आर्मी के जेसीओ हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। तमाम जनता को ये समझ में आ रहा है कि यानी देश सेवा, कहने का अर्थ ये हुआ कि देश सेवा के साथ साथ जी लगातार आपके फैमिली से समाज सेवा से भी इंटरेस्ट रखे हैं लोग जी मेरे पिताजी परिवार से 2 फौज हैं जो देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा के बावजूद भी हम एक समाज सेवा से जुड़े हुए हैं जो आए दिन लगभग 15-20 साल से समाज में हैं, और जब दुख की घड़ी हो या कोई भी परिस्थिति हो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चुनाव के पहले सोशल वर्क, मतलब किसी भी प्रकार का सोशल वर्क जो आपने किया हो जनता के लिए कुछ? जी, बहुत ऐसे सोशल वर्क हैं सामाजिक में, जैसे शिक्षा का, जहां हम जिस समाज में हैं शिक्षा का स्तर था, इसमें शिक्षा का अलख जगाने का काम किया। हमारे छोटे भाई जो गुरुकुल कोचिंग सेंटर चलाते हैं, यहां से सैकड़ों छात्र छात्राएं परबत्ता प्रखंड से आज भारत के कई देश में नौकरी कर रहे हैं, जहां मुफ्त शिक्षा भी दी जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि एजुकेशन को मजबूत करने का, उसको एक नया आधार बनाने का काम आपके फैमिली से लोग जी। तो अगर मान लिया जाए अगर एजुकेशन सही हो तो लोग जागरूक रहेंगे तो प्रोग्रेस भी होगा, विकास भी होगा। तमाम जनता ये जान रही है। आप अगर जनता, देवतुल्य जनता जो आपका परबत्ता नगर पंचायत की है, अगर उप सभापति आपके माता जी को बनाती है, आप एज ए प्रतिनिधि जी कुछ 5 महत्वपूर्ण कार्य बताएं जो जनता जनार्दन को जीतने के साथ आप समर्पित करेंगे। 5 अगर जनता मालिक हमें मौका देता है तो 5 काम, क्या जो भी काम है यहाँ का, जैसे कि सबसे पहले जीतने के बाद जो नगर पंचायत में आने के बाद यहाँ पे नल नाला गंदगी ये सब समस्या को दूर किया जाएगा। साफ सफाई का कार्य किया जाएगा। जहाँ अंधेरा है आज भी, जहाँ रोशनी से वंचित है इलाका, उसको हम रोशनी देने का काम करेंगे, लाइट लगाया जाएगा। उसके बाद जो कार्य होंगे नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का कोई भी हो उसका हम विरोध करेंगे। कोशिश रहेगा गरीबों की काम जो है मुफ्त में काम हो, किसी प्रकार का कोई घूस ना लगे, कोई 1 रुपया ना ले, उस पर मेरा विशेष फोकस रहेगा। देखना नहीं चाहते हैं जी, उसका है कि भ्रष्टाचार नहीं होगी, नहीं, आपका नगद पंचायत नहीं होगा, नगर पंचायत जी, सबके साथ न्याय होगा। कोई भी वार्ड हो वो किसी जनता के साथ उस तरह से नहीं कर पाएंगे। मेरा उस पर पूरा फोकस रहेगा, मेरा उस पर पैनी नज़र रहेगा कि किसी जनता के साथ कोई भी वार्ड वैसा हरकत नहीं करे जिससे कि उनको परेशानी हो। महिलाओं को स्वरोजगार से कैसे जोड़ेंगे?
महिलाओं की जो सरकार द्वारा चलाए गए हैं योजना, उसको पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। इसके बावजूद भी अगर महिलाओं का कोई ऐसा योजना होगा, उसको नए सिरे से हम कार्य करने का काम करेंगे। चलिए, आपसे बात करने में काफ़ी आनंद लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हम एक आध घंटा और बात करें, लेकिन आपके पास भी समय का अभाव है। अंतिम सवाल ये है कि जनता से आपकी क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे? जनता से अपील है कि आज चुनावी दौर है, अनेक तरह के प्रतिनिधि अपना अपना वही रुपया बनाकर जाते हैं, लेकिन उसमें यह देखना पड़ेगा कि प्रतिनिधि किस तरह से है, उनको शिक्षा है कि नहीं, वो काम मेरा कर सकता नहीं, वो प्रतिनिधि पहले से समाज कार्य में रुचि है कि नहीं, समाज से जुड़े हैं कि नहीं। जिसको आज तक समाज से कोई वास्ता ही नहीं रहा, आज वो प्रतिनिधि बनकर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, बीच में घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चुने, कहने का यानी सबका साथ सबका विकास महत्वपूर्ण लक्ष्य इनका है कि सबों का विकास होगा, जनता इनके साथ है। तमाम मुद्दे पर बातें हुई। ये भ्रष्टाचार को देखना नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनके राज में अगर ये उपसभापति बनती हैं तो इनके प्रतिनिधित्व काल में भ्रष्टाचार नहीं होगा। जी भ्रष्टाचार नहीं जी, होगा, सबका काम हो। चलेगी। घूस के बदौलत या पैसा का अभाव में किसी का कार्य नहीं रुके, कार्य होना चाहिए। चलिए, अब माता जी से हम बात करना चाहेंगे। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? माधुरी देवी। उप सभापति बनने जा रही हैं, जनता का साथ मिल रहा है? जी हाँ। जनता से मिल रही है? जी हाँ। ठीक है। जी हाँ, खुश हैं। कितने आश्वस्त हैं, कितने %? सब समाज को सेवा करेंगे। जीत के प्रति आश्वस्त है ना? हाँ जी हाँ। जीत हो रही है आपकी? जी। अभी हम बात करेंगे माधुरी देवी, जो उप सभापति के प्रत्याशी हैं, और उनके मुकेश पटेल जी से हमारी बातें हुई, जो इनके प्रतिनिधि हैं। तमाम खगड़िया जिले और परबत्ता नगर पंचायत की तमाम खबरों के साथ खुलासा मीडिया के साथ बने रहें।